डॉक्टर को कैसे पता? इसके साइंस को समझना ही होगा, नहीं तो आप बहुत नुकसान कर बैठेंगे। वो बोलते हैं कि हमें ये देखना है कि आपकी बॉडी में कैंसर है कि नहीं। कैसे देखेंगे? ये बॉडी ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। तो एक थ्योरी बना ली गई है कि कैंसर के सेल ज़्यादा शुगर खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं। इसका कोई बेसिस नहीं है वैसे। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल ज़्यादा शुगर खा रहे हैं? उसके लिए आपके बॉडी में शुगर यानी कि ग्लूकोज इंजेक्ट कर देते हैं। जब शुगर इंजेक्ट करते हैं तो ये देखने की कोशिश करते हैं कौन सा वाला सेल हड़प रहा है, ज़्यादा शुगर खा रहा है। लेकिन वो खाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? हर सेल, हर शुगर के कंपाउंड के साथ, इसे कहते हैं एफडीजी, फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज, रेडियोएक्टिव मटेरियल को बाइंड कर देते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी खा नहीं सकता, मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो जो भी सेल्स शुगर को ज़्यादा खाएंगे उस सेल्स के आसपास रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा हो जाएगा ना। और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल आप एक्सरे से उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा है। जहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा जमा है यानी कि वहाँ शुगर ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है, यानी कि वहाँ शुगर खाने वाले सेल ज़्यादा है। तो यानी कि जितनी जगह चमक दिखाई देगी उतना सारा कैंसर। यहाँ 3 जगह चमक दिखाई दे रही है तो डॉक्टर इस वाले को देख के बोलेगा आप 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट है। यहाँ 4 जगह चमक दिखाई दे रही है, डॉक्टर बोलेगा 4th स्टेज कैंसर पेशेंट है। तो इस तरह से डॉक्टर देख के बताता है कि कैंसर है कि नहीं है। अब यहाँ पे मेरी बात समझिए, क्या ये ज़्यादा चमकना का मतलब वाकई में कैंसर होता है? पिछले 1 घंटे से ऊपर से मैं बात लगातार मुंह से बोल रहा हूँ, तो यहाँ के सेल्स मेरे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, बोल रहा हूँ ना। अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊंगा तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे चमक देखेंगे, बिकॉज ये सारे सेल हंग्री हैं, ये शुगर ज़्यादा खींचेंगे। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आपकी यहाँ चमक दिख रही है तो आपको तो ओरल कैंसर है। मैं तो बोलूँगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर बोलेगा हो जाएगी, नहीं है तो। अब इसका क्या जवाब है? अब तो मैं घबरा गया, जैसे अनिता जी घबरा गई, हो भी सकता है ना। तो बोलो क्या करूँ, क्या करना है, क्या करना है? अब वो बोलेगा रेडिएशन करना है, कीमोथेरेपी, सब कुछ मैं मानूंगा फिर वो, है ना। हो जाएगा तो इसका कोई आंसर तो नहीं है, वो तो भविष्य हमने देखा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकिल चला के जाएंगे पेट स्कैन कराने के लिए तो आपके प्रोस्टेट में जो पार्ट ज़्यादा एक्सरसाइज होता है वहाँ पे कैंसर दिखाएगा। आप अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मेरे इस हाथ में कैंसर है तो पेट स्कैन कराने से पहले खूब सारा डंबल कीजिए एक ही हाथ का, फिर कराना जाइए तो यहीं पे चमक दिखेगा। तो वो बदलता रहता, वो एक जगह पे नहीं रहेगा। अगली बार जाएंगे तो उससे पहले अपनी कौन सी एक्टिविटी की उस पर डिपेंड करेगा कहाँ पे वो चमक दिखाई देगा। फिर डॉक्टर बोलेगा यहाँ से वहाँ फैल गया, ब्रेन में चला गया, यहाँ से यहाँ फैल गया, राइट। ये फैलने वाले का जो ये कमाल है वो यही है कि फैला कैसे, वो शुगर कौन सा सेल ज़्यादा खा रहा है। ये कुछ इस प्रकार है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये पता करना हो कि यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, इनमें से कौन सा बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो आपने एक थ्योरी बना दी, जो बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा वो ज़्यादा शरारती है। अब क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कौन ज़्यादा खाना खा रहा है। अच्छा ये खा रहा है ज़्यादा, ये खा रहा है, तो ये 3 शरारती बच्चे हैं। तो ये कितना रेलेवेंट हो सकता है? ये हो सकता है कि जो ज़्यादा खाना खा रहा हो वो वाकई में शरारती भी हो, एट द सेम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है जो खाना कम खा रहा है वो भी शरारती हो, है ना। जो जिस तरह से ज़्यादा खाना जो बच्चा खा रहा है वो शरारती, इसके क्या चांसेस हैं? रैंडम कुछ भी चांस नहीं है ना। ठीक उतना ही एक्यूरेट है ये पेट स्कैन। एक तरफ तो ये हो गया, इसलिए नहीं कराना चाहिए। दूसरा, पेट स्कैन के बहाने रेडियोएक्टिव मटेरियल आपने अपने ब्लड के अंदर डाल दिया। बचपन में क्लास 8th में आप सबने पढ़ा है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉजेज कैंसर, नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिए। आपने जो पेट स्कैन के लिए जो कंसेंट फॉर्म साइन किया था उसमें लिखा है, पढ़ के देखिए, कि 1 हफ्ते तक छोटे बच्चे के आसपास नहीं जाइए और प्रेग्नेंट वुमन के साथ पास में मत जाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उनको कैंसर हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई आदमी आएगा, बच्चा आएगा, उसको आपके रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर हो सकता है, तो क्या उसी रेडियोएक्टिव मटेरियल से आपको खुद को कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। और वो भी लिखाएगा आपको भी हो सकता है, लेकिन आंख बंद करके आप साइन कर देते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पेट स्कैन एक फैक्ट्री है कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि डायग्नोस करने के लिए। इसीलिए पेट स्कैन को आधार मत मानिए और ये कराइए भी मत। जितनी बार आप पेट स्कैन कराएंगे उतनी बार आप ज्यादा प्रोन है कैंसर बनाने के लिए। ओरिजिनली आप कैंसर पेशेंट थे ही नहीं कभी, लेकिन इसकी वजह से कैंसर पेशेंट बन गए। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।